हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आइए हम सब और शुरू करते हैं क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर। हम लोग अभी तक देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.I. फुंटेस। हम लोग अभी तक जो देख रहे थे, आपके मन में जो भी सवाल हो, वट एवर डाउट्स कम्स इन माइंड and for understanding anything, you can comment in YouTube link which is given. No need to afraid, ऐसा कुछ मत सोचिए। आप जो भी कमेंट से आप उस लिंक में जाकर कमेंट कर सकते, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं इसका चौथा और अंतिम भाग। हम लोग यहाँ से देखे थे और जैसे हम लोगों ने, मैंने आप लोग को 3 सवाल थे, 5 नहीं 3 सवाल था। पिछले भागों में 4 सवाल थे। 3 सवालों का जवाब आप लोगों ने किए हैं और बहुतों ने किए नहीं। क्या सवाल था, दोबारा हम इसे देखते हैं। ये था, who or what did Lencho have faith in? What did he do? What did he do? Who read the letter? कौन और किसे ये विश्वास था और उसने क्या किया? कौन चिट्ठी को पढ़ा? What did the postmaster do then? उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया? यहाँ तक हम लोग देखे थे। सभी ने, जितने लोगों ने भी पोस्ट किए हैं, अपने जवाब पूरा सही मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. जैसे ही संडे आया, आने वाला संडे, तुरंत उसने बहुत सुबह ही वो चला गया पोस्ट ऑफिस में। It was the postmaster himself who handed the letter. उसने पोस्ट ऑफिस में गया, बहुत जल्दी से चला गया और उन्होंने पूछा, क्या मेरे लिए कोई पत्र है, मेरे लिए कोई चिट्ठी है? तो ये पोस्टमैन, जो इसमें पोस्टमास्टर एंड पोस्टमैन both are having different role. Okay, you have to understand this one. Postmaster is the superior or supreme boss for post office, but postman is roaming around the villages and he is to distribute the letter. That is, you have to understand. So postman himself, he came and he handed over the letter. उसने बाहर निकला और चिट्ठी उनके हाथ में थमा दिया। While the postmaster experiencing the contentment of a man, अंदर से पोस्टमास्टर आके उसने झांक रहा था खिड़की से, who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment का the meaning is given here, इसमें लिखा गया satisfaction। और जब हम देखते हैं पोस्टमास्टर अंदर से अपने ऑफिस से ही बैठ के देख रहा था, जब पोस्टमैन ने जाकर लेटर थमा दिए तो बहुत ही पोस्टमास्टर अपने जगह से बैठ कर देख रहा था, जो उसने अच्छा कार्य किया है, जो चीज़ें उन्हें करना चाहिए था उसे किया है, उसी को बड़े इच्छुकता के साथ निहार रहा था अपने ऑफिस से ही। आप सभी जानते हैं, पिछले भागों में मैंने बताया था कौन चिट्ठी लिखे थे और किसके पास लिखे थे। और पोस्ट ऑफिस जब आया, पोस्ट ऑफिस में जब ये पत्र मिला, तो वहाँ जब पढ़े लेटर खोल करके, because there are no address, such address which is written to the God. So postmaster, even postman, they have opened and they read the letter and they find out the solution and they appreciated his faith. उनके विश्वास को उन्होंने मान लिया और ताकि उसके विश्वास ना टूटे। क्वेश्चन में कम,
why postmaster has done good deed, means this kind of generous work. Generously he has collected money and he sent. Why? आप सभी समझ सकते हैं क्यों उसने ऐसा किया. देयर वॉज वन आंसर ही देयर, ताकि उनकी विश्वास, किसका विश्वास? लेंचो का, जो अटूट विश्वास ईश्वर के साथ है, ईश्वर पे है, ये ना टूटे. इसी कारण पैसा जो उन्होंने इकट्ठा करके भेजे थे, उसे प्राप्त करके लेंचो बड़ा खुश हुए. जब वो मिला उनके हाथों में, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज. जब उनके हाथों में लिफाफा मिला तो थोड़ा सा सरप्राइज भी हो गए. ऑन सीइंग द मनी, जो पैसा देखा उसने, थोड़ा सा उन्हें तो चकित हुए. सच वाज इन हिज कॉन्फिडेंस, और ये वास्तव में इनके भरोसे के आधार पे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उसने देखा लेटर और खुश हो गया. बट ही बिकेम एंग्री. जब उसने खोला, पैसा को देखा, तब उन्होंने गुस्सा हो गए. व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उन्होंने पैसा गिनना शुरू किया, तब उनको थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया. क्यों? बिकॉज गॉड कुड नॉट हैव मेड सच ए मिस्टेक. God could not have made a mistake because he knows whom he is believing. Dear student, can God do mistake? तो वो भी जानता था ईश्वर से ऐसा गलती नहीं हो सकता. क्यों? Why? Why is he asking such question? Why he thinking like that? Because he asked how much rupees? You have to answer. कितने पैसे मांगा था? 100 pesos. पर उसने उतना मिला नहीं है. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेटर व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. ईश्वर ना तो ऐसे गलती कर सकते हैं, 100 रुपये मांगे तो 70 रुपये देंगे और बाकी छोड़ देंगे. ऐसा गलती उनसे नहीं होगा. ना तो उनके विनती को, ना तो उनके रिक्वेस्ट को नकार सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं. ये अटूट विश्वास किसके पास था? लेंचो के पास. और लेंचो ने इस विश्वास के साथ सोचा, उसके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे. ये वास्तव में कहीं किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस से या किसी कर्मचारी का कुछ हो सकता है, कोई कुछ इसमें गड़बड़ किए होंगे. बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली बिलीविंग दैट गॉड नेवर डू सच मिस्टेक एंड ही नॉट डिनाई माई रिक्वेस्ट. उनके पास अटूट विश्वास था. जब उसने चिट्ठी लिखा, कितने पैसा के लिए? 100 रुपये के लिए. जब उन्हें प्राप्त हुआ तो मनी पैसे कम थे, तब तुरंत उनको महसूस हुआ गॉड विल नॉट डू सच थिंग. ईश्वर कभी ऐसा नहीं कर सकते, और मेरा जो निवेदन था उसे वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते. तब तुरंत उन्होंने क्या किए? इमीडिएटली लेंचो वेंट टू अप टू द विंडो, और तुरंत उन्होंने कहाँ चले गए? खिड़की में गए. क्या मांगने? आस्क फॉर पेपर एंड इंक. आप जानते हैं पहले ज़माना में इंक पेन हुआ करता था, और इंक से ज़्यादा लिखने का कार्य होता था. उन्होंने पीस ऑफ पेपर मांगे और इंक लिए, और उन्होंने पब्लिक के टेबल, जो आप जानते हैं एक पोस्ट ऑफिस में एक टेबल होता है जहाँ पर सारे लोग बैठ के नहीं, खड़े होकर के, या एक टेबल होता है जहाँ पर सब लोग खड़े होकर के इसमें लिखते हैं. तो वहीं चला गया पब्लिक टेबल में, और पब्लिक टेबल जो राइटिंग टेबल there, he started to write with much wrinkling of his eyebrow. wrinkling मतलब सिकुड़ना. wrinkling the meaning सिकुड़ना. जो आईब्रो सिकुड़ रहा था, उसका आँखों के जो पुतले के ऊपर जो बाल है, आईब्रो सिकड़े हुए दिख रहा था. कस बाय द एफर्ट he had to make to expression his ideas. जो उन्होंने एक्सप्रेशन करना चाह रहे थे, जो चिट्ठी लिखने के लिए जो उनको मिला है कम पैसा, उस गुस्सा को जाहिर करते हुए उनके चिट्ठी लिखना चाह रहे हैं दोबारा. किसके पास? गॉड के पास. उसने क्या लिखते हैं? उसने यहाँ लिखते हैं
लिखना शुरू किया। जैसे मैंने कहा, आईब्रो को सिकोड़ते हुए पत्र लिखा, क्योंकि वो इतना क्रोधित था कि उसके माथे पर गुस्से की रेखा दिखाई दे रही थी। पत्र लिखने के बाद वो खिड़की पर गया। इसमें जो लिखा है, इतना उसके अंदर गुस्सा था। और पत्र में ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टाम्प, जब उसने लिख लिया पत्र, when he finished writing he went to the window because what needed letter to be sent then we need stamp. इस भाग का लास्ट भागों में मैंने दिखाया हूँ स्टाम्प कैसे होते हैं। स्टाम्प which he licked and then affixed to. लिक्ट मतलब जो हम चाटना या थूकना, थूक से हम लोग क्या करते हैं, हाथ में भी थूक लगा करके पन्ना को पलटते हैं, सरकाते हैं। उस तरह उसने स्टाम्प को लिया, अपने जीभ से चाट लिया, थूक लगा दिया, और उसने फिक्स, जो लेटर में फिक्स कर दिया, मन चिपकाया। और there you can go back here, remaining thing there. Okay, the envelope with a blow of his fist. इसमें जो may understand why he is this much angry, क्यों उन्होंने इतना गुस्सा से इन्होंने दोबारा चिट्ठी लिख रहे हैं, इसे आप समझ सकते हैं क्यों, क्या कारण हो सकता है। Students, you have to understand this one. Let me read it to you. Envelope with a blow of his feet. उसने जैसा हम लोग स्टाम्प पर लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, जो भी करते हैं, इसमें स्टाम्प में थूक लगाया, उसने मुक्के से, हाथ के मुक्के से उसने उसमें ज़बरदस्त मार दिया, जैसे हम लोग थप्पा मारते हैं उस तरह उसने ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसके मुक्के से, मुट्ठी से क्या किया, उसको थप्पा मार दिया। क्या चीज़? एनवलप। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू रीड, ओपन इट, वेंट टू ओपन इट। क्यों उन्होंने इतना गुस्से में चिट्ठी लिख रहे हैं गॉड के निकट, गॉड के पास? क्योंकि वो उनको ये शंका था, ये डाउट था, कहीं पोस्ट ऑफिस से ही गलती हुआ है, या चुरा लिए हैं, या मुझे जितना पैसा भेजा गया था वो मुझे नहीं दिया गया है। उसने थूक लगाकर जो स्टाम्प को लगाया, स्टाम्प में थूक लगाए थे, उसने जीभ से लिख के या चाटे थे, उसी थूक के साथ उसने मुट्ठी के साथ उसने एक थप्पा मार दिए स्टाम्प। मैं इसके दूसरे ये में दिखा रहा हूँ आपको स्टाम्प का। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी समय ही, उसी क्षण में ही चिट्ठी मेल बॉक्स में डाल दिया गया। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, और पोस्ट मास्टर तुरंत चले गए और उसे खोले। उन्होंने कहे, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क, वो पढ़ना शुरू किए, गॉड, जो मैंने पैसा आपसे मांगी थी, फॉर ओनली 70 pesos रिच टू मी, कितने पैसा मिला है? ओनली 70 पैसे रिच टू मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। कौन लिखा है लेटर? लेंचो ने लिखे हैं, गॉड, आपको मैंने 100 रुपये मांगे थे, पर आपने केवल कितने भेजे? 70 रुपीज़ ही मेरे पास पहुंचा है। आपने कितने भेजे थे वो तो नहीं पता, लेकिन 70 रुपीज़ मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, और बचा हुआ पैसा मुझे चाहिए, और मुझे बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल,
because the post office employees are bunch of crooks. लेंचो उन्होंने लिखे थे, आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं सारे क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, माने जो गंदे या गुंडे मवाली लोग होते हैं, उस तरह का यहाँ का लोग खराब है। इन लोग ऐसी कर्मचारी यहाँ पर हैं जो मेरा पैसा, क्यों ये सोच रहे हैं सब, क्योंकि उनको ये डाउट है इन्हीं लोगों ने मेरे पैसे ले लिए हैं। यू कैन अंडरस्टैंड हियर, लेंचो इज सिंपल पर्सन, a very innocent guy. His characteristic, if you see, he was such a man, he was very hard worker and he had faith upon God. When he lost everything, his harvest and his crops, he put faith on God. He looked to the God. He relied on God and he wrote letter very faith with hoping that he will get help from God. Because of his faith, even postmasters in post office, all employees, they have collected money, and whatever they have collected, they have sent. And still now he is thinking that they are bunch of crooks. They are bunch of crooks. उन लोग ऐसे लोग हैं जो उनको इस तरह तुलना उसने कर दी है कि ऐसे जिन्होंने इतना अच्छे काम किए और उनको आज बंच ऑफ क्रूक करके कहा जा रहा है, बदमाशों का, राइट। और उसमें लिख दिया अपना नाम लेंचो करके। यहाँ तक हम लोग जो लेटर टू गॉड का विषय ही समाप्त होता है। पर इसमें से आपको समझने का आवश्यकता है, जो शुरुआत से हम देख रहे हैं, लेंचो नाम का किसान जो ऐसे एक वैली में रहता था जहाँ कोई और नहीं बसता था, उसका घर एक चोटी पे, पहाड़ के चोटी पे था, एकमात्र घर रहता था, और उन्होंने घर से ही अपने सारे अनाज मकई का खेत को देख पाता था, और खेतों को देख करके, फूलों को देख करके खेतों में से, और इस सारी चीज़ों को इन्होंने भाप लिया कि ये साल अच्छी फसल होने वाली है, मात्र एक बारिश का ज़रूरत है, अच्छा एक बारिश आना चाहिए। और मैंने सारी चीज़ कह चुका हूँ, पिछला चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था। और आप जानते हैं कि वहाँ पे बरसात होने लगी और इतना बारिश, आंधी तूफान होने लगा, ओले गिरे, टिड्डियाँ ओले से पूरा उसके खेत में जितना जो बोया गया था, मकई खेत था, फूल था, सारे झड़ गए और सारे बर्फ़ से भर गया। उस साल खेत उसका जितनी भी अनाज बोया गया था सारे बर्बाद हो गया, और उसके पास कोई होप नहीं था। वो सोचने लगा शायद हम भूखे रह जाएंगे, साला हमारे पास अनाज नहीं है। पर उनके पास विश्वास था, भूखे हमें मरेंगे नहीं। उनके विश्वास तुरंत गॉड के निकट था, गॉड के निकट चला गया, और उन्होंने पत्र लिखे थे। गॉड, by explaining all the condition and all the situation and all incident of his field, he written letter requesting God to send me 100 rupees for what? क्यों 100 रुपये की मांग? To sow his field, उसके खेत में बोने के लिए, और बाकी पैसा से जब तक अनाज ना आ जाए तब तक जीने के लिए। 2 reasons were there to ask God. हम लोग कई बार ईश्वर में बहुत सारी चीज़ मांगते हैं विदाउट रीज़न। डियर फ्रेंड्स, whenever you ask God, there must be a genuine reason. वास्तव में एक कारण होना चाहिए, वास्तविकता होना चाहिए। और लेंचो ने उस तरह किया, और उसके विश्वास के आधार पर पोस्ट ऑफिस में भी एम्प्लॉय लोगों ने जितना पैसे जमा किए भेज दिए। आते साथ पोस्ट ऑफिस में जैसे संडे आए उसे तुरंत दौड़ के आ गए, और उसको उम्मीद था, विश्वास था, तभी उन्होंने आ गए। क्या हम ऐसे विश्वास कर सकते हैं किसी चीज़ों पे? कैन यू बिलीव गॉड दैट ही विल अरेंज फॉर अस? कैन यू बिलीव गॉड दैट ही विल pour his blessing and wisdom knowledge to study well? क्या हम इस तरह विश्वास करते हैं? ना अपने
आपको भरोसा करते हैं। ये चीज़ों पे ध्यान देने चाहिए। अपने आप पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, बट सेम टाइम यू हैव टू बिलीव ऑन गॉड आल्सो, whomever you are worshiping. It is very important because he is the source of all knowledge. And he got money, but lastly he thought because it was lacking 30% less than what he demanded, 30 रुपये कम थे, तो उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी। क्या लिखे? गॉड, मैंने आपसे मांगी थी 100 रुपया पर मुझे 70 रुपया मिला है, बचा हुआ पैसे भेज दीजिए, ये मुझे बहुत आवश्यकता है, और इस पोस्ट ऑफिस माते से मत भेजिए क्योंकि यहाँ के लोग पूरा बदमाश से भरे हुए लोग हैं, कर्मचारी जितने हैं पूरे बदमाश हैं। क्या लिखा है उसका शब्द? क्रिकेट, बंच ऑफ क्रिकेट। बंच मतलब गुच्छा होता है, मान कई समूह है यहाँ पे। सो लेट मी शो यू द स्टाम्प। Here written, we will come back to this portion again, but let me show you the stamp. Here is the stamp. Not seen, यदि आप देखे नहीं होंगे, आप देखिए पहले स्टाम्प का प्रयोग होता था जब कभी चिट्ठी लिखते थे। एनएल लेटर में तो स्टाम्प का जरूरत नहीं पड़ता था, कई जगह जरूरत पड़ जाते थे। ये भी स्टाम्प है, महात्मा गांधी का फोटो। The figure this has been used more in previous days, early days when it was the इंडियन लेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्देशीय पत्रकार। अंतर्देशीय पत्रकार, दिस वन आप सभी देखें या नहीं देखें हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेटर आल्सो यूज टू राइट हियर एड्रेस इज वी राइट। पोस्ट कार्ड, दिस इज cheapest way resource for poor person. It was very cheap, only 15 paisa was there. नो अभी कितना इसका है? दिस ऑल्सो डिफॉल्ट स्टाम्प इज देयर, इसमें पहले से लगा हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाता था, बहुत कम मात्रा में इसमें लिखा जा सकता था। मैं क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को? जो हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चिट्ठी पैसे भेजा करते थे, इसे मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल कोई आपको लोग पोस्ट ऑफिस में जाके सारे देख नहीं पाते। और ऐसे हुआ करता था, जो ऐसे लिफाफे होते थे, इसमें स्टाम्प मोहर लगा हुआ है, इसके बगैर चिट्ठी नहीं जाएगा। स्टाम्प लगे हुए हैं, कई आप बच्चे आप लोग देखे भी होंगे, ये सारे लगा हुआ है। आप सभी को समझ में आया। और मैंने दिखाया था मनी ऑर्डर फॉर्म भी आप लोग को मैंने पहले दिखाया था, इवन मैंने होमवर्क भी दिया था मनी ऑर्डर फॉर्म, वो भी आपके प्रीवियस पार्ट में है। तो हम दोबारा उसी में आते हैं जो आप लोग को होमवर्क और कंप्रहेंशन देना है। सी हियर, एक सवाल है, 2 सवाल, ज़्यादा नहीं है, ओनली 2 क्वेश्चन आर देयर, यू हैव टू आंसर। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्यों उन्होंने, क्या लेंचो ने सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी? क्या लेंचो चकित हो गए पैसे के साथ जो चिट्ठी मिला? What made him angry? क्या चीज ऐसा है जो उन्हें गुस्सा दिलाया? इसको आप लोग उत्तर में एटलीस्ट मिनिमम वर्ड्स 50 एंड यू हैव टू आंसर। कम से कम 50 शब्द होना चाहिए, उतने शब्दों में आप इसका आंसर लिखेंगे और इसको पोस्ट करेंगे। तब हम नेक्स्ट चैप्टर पर जाने से पहले इसका हम लोग कुछ
सवाल है इसमें, उसका भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद उसी में हम लोग आएंगे। उसके ये सारे कुछ एक्सरसाइज, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम यहीं इसे हम समाप्त करते हैं, ये उम्मीद के साथ कि आप लोग समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आए, कहीं पर डाउट है, कुछ भी मन में आपको कुछ डाउट आ रहा है, सवाल भी होगा आपके मन में, तो आप लोग इस यूट्यूब के लिंक में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और होमवर्क करना ना भूलें, इसे गंभीरता से लीजिए और होमवर्क जरूर करिए। धन्यवाद। आपके दिन शुभ हो।